जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और हम तैयारी कर रहे हैं पीजीटी, टीजीटी और नीट्स की। अगर तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया से। ये बार बार हर एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो चलिए आज देखते हैं इस जर्नी को, एग लेइंग एनिमल से लेकर प्लेसेंटल मैमल तक के सफ़र को। कैसे जो रिप्रोडक्शन के आधार पर इनको 3 जो मैमल्स होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। तो इनकी जर्नी को देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कुछ फीचर्स के द्वारा और कुछ नोट्स के द्वारा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया की, और इनका कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, उन फैक्ट्स को भी हम आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहली स्लाइड पर जाते हैं हम लोग। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या होता है? प्रोटोथीरिया बहुत ही सिंपल है। प्रोटो का मतलब ही होता है क्या? थीरिया का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब ही होता है बहुत ही प्राइमेटिव लेवल का। तो इसमें प्राइमेटिव कैरेक्टर क्या है? एंशियंट होता है, प्रिमिटिव मैमल होता है, ओवीपेरस है। यही प्रिमिटिव कैरेक्टर है क्योंकि ये एग लेइंग है। एग लेइंग का मतलब ओवीपेरस है। एग लेइंग एनिमल है, मैमल है। रिटेन्ड रेप्टिलियन फीचर्स, इसमें रेप्टिलियन फीचर्स आते हैं और मैमेलियन की ट्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो दोनों के फीचर्स इसमें प्रोटोथीरिया में पाए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं मोनोट्रिमस। इनको क्या बोला जाता है? मोनोट्रिमस। और प्रोटोथीरिया क्या होता है? एग लेइंग मैमल्स है। जैसे कि हम मोनोट्रिमस में देख सकते हैं प्लेटिपस को। प्लेटिपस जो होता है, ये देखिए इसका वेब्ड फिट है, और क्या ये रेप्टाइल जैसा दिख रहा है? डक लाइक ये स्ट्रक्चर है, और सेंसरी ऑर्गन्स हैं यहाँ पर। मेल विद वेनम, स्पोर आर एंकल, बॉडी विद हेयर्स है। तो हेयर्स और मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, तो मतलब मिल्क का प्रोड्यूस करना, ये मैमेलियन कैरेक्टर है। और क्लोएका का प्रेजेंट होना, ये क्या है? रेप्टिलियन कैरेक्टर है। तो फ्लैट टेल, ये जो टेल है इसका फ्लैट है, तो ये प्लेटिपस है। और ये क्या करते हैं? एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। प्लेटिपस एग सॉफ्ट सेल, जो प्लेटिपस का एग है वो सॉफ्ट सेल्ड होता है। और एग लेइंग एनिमल्स है, मेमरी ग्लैंड इसमें होती है, और क्लोएका पाया जाता है। कॉमन क्लोएका क्या है? कॉमन ओपनिंग है। किसकी कॉमन ओपनिंग है क्लोएका किसकी कॉमन ओपनिंग है? क्लोएका इज़ द कॉमन ओपनिंग या फिर कॉमन आउटलेट है किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। फिसेस रिलीज करता है। यूरिनरी का क्योंकि यूरिन निकालता है। रिप्रोडक्टिव, एग और स्पर्म का भी ये कॉमन ओपनिंग है। और मेमरी ग्लैंड होती है। ए ग्लैंड, बी स्किन सरफेस, और सी से क्या है? मिल्क ग्लैंड पाई जाती है। मिल्क सिक्रेट करता है। तो इसमें नो निप्पल्स या टीथ, ये इम्पोर्टेंट है। ये इसका होता है कि इसमें निप्पल्स नहीं पाए जाते हैं प्रोटोथीरियन में। तो मैमेलियन फीचर क्या है? इम्पोर्टेंट मैमेलियन फीचर क्या है? प्रोटोथीरिया का मैमेलियन फीचर क्या है? हेयर का पाया जाना। हेयर जो इसमें पाई जा रही है वो इसका मैमेलियन फीचर है। दूसरा, मेमरी ग्लैंड, मिल्क का प्रोड्यूस करना स्किन के थ्रू, ये क्या है? मेमरी ग्लैंड पाई जा रही है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन निप्पल्स नहीं पाए जाते। मिडिल ईयर बोन है, मैलियस इंकस स्टपीज है, ये मैमेलियन फीचर ये भी इसमें पाया जाता है। किसमें? प्रोटोथीरिया में। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दिस इज कनेक्टिंग लिंक, ये इसको मेटाथीरिया और प्रोटोथीरिया और यूथेरिया का क्या होता है? कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग लिंक है। ये इस ट्री को देख लेते हैं, इवोल्यूशनरी ट्री को देख लेते हैं। इसमें रेप्टाइल्स हैं, मैमल है।
सॉरी, प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया और यूथेरिया का कनेक्टिंग लिंक नहीं, रेप्टाइल्स और मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ फीचर इसके पाए जाते हैं और कुछ फीचर इसके पाए जाते हैं मैमल्स के। हमने देखा कि मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, हेयर्स का पाया जाना और मिडिल ईयर में जो बोन्स होते हैं वो पाया जाता है, ये मेमेलियन कैरेक्टर है। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है मैमल्स में। और तो ये और एग लेइंग होते हैं रेप्टाइल्स का कैरेक्टर। प्रोटोथेरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेटिपस है, एकिडना है। और प्रिमिटिव ब्रांच ये है। और थेरिया दो भागों में फिर और बट गया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। क्या मेटाथेरिया में क्या हुआ? पाउच्ड बन गया। और यूथेरिया में क्या हुआ? प्लेसेंटा बन गया। ठीक है, तो ये तो आगे की बात है। अब हम देख लेते हैं एकिडना के बारे में। एकिडना जो आंट किलर भी बोला जाता है, ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है एकिडना। स्पाइनी आंट ईटर, नॉट किलर, आंट ईटर बोला जाता है। तो बॉडी विद स्पाइंस हेयर, देखिए कितनी स्पाइंस होते हैं, कोई इनको खा ही नहीं सकता। पावरफुल क्लास, ये मैमल्स है। और टेम्परेरी पाउच पाए जा रहे हैं। इनक्यूबेट एग आर यंग, ये जो एग हैं उनको ले करने के लिए पाए जाते हैं, यंग के लिए। पावरफुल क्लास है। और लॉन्ग स्नाउट, ये देखिए लॉन्ग स्नाउट है, फॉर आंट एंड टर्माइट्स को खाते हैं इसलिए लॉन्ग, खोद खोद के खा जाते हैं। तो ये फीचर रहा किसका? प्रोटोथेरिया का। प्रोटोथेरिया के हमने 3 इम्पॉर्टेंट फीचर देखे। मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, और क्या, मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, हेयर का पाया जाना, मिडल ईयर बोन्स का पाया जाना। जो क्लोएका है, कॉमन ओपनिंग है, ये किसका फीचर है? ये रेप्टाइल्स का फीचर है। और दूसरा इसमें एग लेइंग होता है, ये भी रेप्टाइल्स का फीचर है। तो क्लोएका क्या होता है? कॉमन ओपनिंग है डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो और ये कनेक्टिंग लिंक किसका होता है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है प्रोटोथेरिया। प्लेटिपस को कह सकते हैं या फिर मेटाप्रोटोथेरिया को ही कहते हैं। इसमें हम पूरा अच्छे से देख लेते हैं सारे एग्जाम्पल्स को और उनके इम्पोर्टेंट फीचर के साथ। देखिए, जो प्रोटोथेरिया है, प्रोटोथेरिया डक बिल्ड प्लेटिपस, ये डक बिल्ड प्लेटिपस है। इसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस एनाटिनस, ऑर्निथोरिंकस। तो ये फर कवर्ड जो बॉडी है उसमें बहुत से फर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फर हेयर्स होते हैं। फ्लैट बीवर लाइक टेल होते हैं, देखिए टेल है। और रिप्रोडक्टिव पाउच दिखाई दे रहा है इसमें। वेब्ड फीट होते हैं, क्लास होते हैं। डक लाइक होता है इसका ये जो स्नाउट, माउथ का स्ट्रक्चर है। ये डक बिल प्लेटिपस का स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम देखते हैं प्लेटिपस का स्ट्रक्चर। पहले देख लेते हैं प्लेटिपस। ये देखिए यहाँ पे प्लेटिपस ऐसे यहाँ पर एग को दे रहा है, एग या फिर नेस्ट, एग एंड नेस्ट दोनों को देख लेते हैं। ये जो एग है नेस्ट में, और लिदरी एग है, इसके ऊपर कवरिंग है इसके प्रोटेक्शन के लिए। प्लेटिपस डकबिल प्लेटिपस, ये प्लेटिपस बर्रो विद एग, इसमें जो अंदर छुपा हुआ है और एग के साथ है उसका स्ट्रक्चर है। ये शॉर्ट बीक्ड एकिडना, ये एकिडना को देखिए कैसा है। एकिडना कैसा है? एकिडना जो है, एक सेकेंड, हाँ, एकिडना जो है शॉर्ट बीक्ड एकिडना, इसकी जो बीक है वो छोटी है। इसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम है टैकीग्लॉसस। इसका जूलॉजिकल नाम क्या है? टैकीग्लॉसस एक्यूलिएटस। और जो इसकी स्पाइनी हेयर होते हैं, ट्यूबुलस स्नाउट होते हैं, पावरफुल डिगर क्लास होते हैं, बॉडी कवर्ड विद फर एंड स्पाइंस। रिप्रोडक्टिव पाउच ये दिखाई दे रहा है, बॉडी कवर्ड विद स्पाइंस। तो ये एकिडना पाउच भी होता है इसमें। एकिडना पाउच जरा देख लेते हैं विद यंग। ये देखिए, ये पाउच है, इसमें यंग वन कैसे बैठा हुआ है। क्लोएका कॉमन ओपनिंग होती है, क्लोएका जो होती है कॉमन ओपनिंग, ये कॉमन ओपनिंग है। ये कॉमन ओपनिंग डाइजेस्टिव का भी यहीं पर जा रहा है, जो भी
ख़राब चीज़ निकला। यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन है वो भी इधर से जा रहा है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो स्पर्म वगैरह है वो भी इधर ही से जा रहा है। तो तीनों का क्या है कि कॉमन ओपनिंग है। क्लोएका की फीचर पहले इसको देख लेते हैं। इसमें जो मैमल्स का की फीचर है, मेमरी ग्लैंड का पाया जाना। मेमरी ग्लैंड इसमें पाई जाती है। मेमरी ग्लैंड मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड, एरियोला एरिया एंड अ पाउच। मतलब मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जा रही है लेकिन निप्पल्स नहीं पाए जाते। जो टीट्स होते हैं ये जिनके थ्रू बच्चे मिल्क को शक करते हैं वो नहीं पाया जाता है, मिल्क फ्लोज टू स्किन यंग लिक्विड। तो जो ये स्किन से निकलता है और बच्चे ये इसी से ले लेते हैं। की फीचर्स को देख लेते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। एग लेइंग मैमल्स, ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं इसीलिए इनको कहा जाता है ओविपेरस। मतलब ये भी पूछा जाता है क्या सभी मैमल्स जो होते हैं विविपेरस होते हैं? नहीं, प्रोटोथीरिया देखिए ओविपेरस है। प्रोटोथीरिया क्या है? ओविपेरस है। मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है लेकिन निप्पल एब्सेंट है। मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ओविपेरस है। क्लोएका प्रेजेंट है, क्लोएका देखिए क्लोएका यहाँ पर है। और दूसरा प्रिमिटिव मैमेलियन फीचर्स की अगर हम बात करें तो हेयर है, 3 मिडिल ईयर बोन्स, मेलियस इंकस स्टपीज है, डायफ्राम प्रेजेंट है, रिटेन पेक्टोरल गर्डल बोन पाया जा रहा है फ्रॉम एंसेस्टर, जो कि देखने को मिलता है। होम्योथर्मिक होते हैं बट लेस रेगुलेटेड। होम्योथर्मिक भी होते हैं लेकिन रेगुलेशन बहुत ही कम होता है। तो ये हमने प्रोटोथीरिया को स्ट्रक्चर के माध्यम से भी देख लिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए। इसको याद रखना है कि इसमें क्या क्या फीचर है। हमने डकबिल को भी देख लिया है, प्लेटिपस को भी देख लिया है और एकिडना को भी के स्ट्रक्चर को भी देख लिया है। ये प्रोटोथीरियंस होते हैं, तो इससे क्वेश्चन अब हमारे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगला है मेटाथीरिया। अगला क्या है? मेटाथीरिया। इसको मार्सुपियल्स भी कहते हैं। मार्सुपियल्स क्यों कहते हैं अभी देख लेते हैं। पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कंगारू मैक्रोपस स्पीसीज, पावरफुल हाइंड लेग्स आर हॉपिंग। ये कूदने के लिए इनका जो ये है ये पावरफुल होता है लेग। और ये देखिए ये कंगारू है, कंगारू में फीमेल यूट्रस, यंग वन डेवलप इनसाइड द पाउच। ये देखिए ये पाउच है, ये बच्चे का जन्म दे देते हैं। बच्चे का जैसे कि प्रोटोथीरिया था उसमें एग लेइंग था, लेकिन इसमें तो बर्थ हो रहा है बच्चे का, लेकिन बर्थ जो हो रहा है बच्चे का बहुत ही अनडेवलप है, बहुत ही कम डेवलप हुआ है बच्चे का। तब इसीलिए इसमें एक पाउच होता है जिसमें बच्चे का फर्दर डेवलपमेंट होता है। और मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट, मेमरी ग्लैंड देखिए प्रेजेंट है। मेमरी ग्लैंड कहाँ है? यही पाउच में है, ये देखिए पाउच में मेमरी ग्लैंड है। मार्सुपियन पाउच, इसको बोलते हैं मार्सुपियन पाउच। इसको क्या बोलते हैं? मार्सुपियन पाउच। और यहीं पर है मेमरी ग्लैंड। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, इनका जो गेस्टेशन पीरियड है मतलब बच्चा जो अंदर पेट में रहता है उसका पीरियड बहुत कम है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। जबकि जो यूथेरिया होता है उनका गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, 9 मंथ होता है लगभग। फीमेल यूटरस इनकम्प्लीट प्लेसेंटा, जो फीमेल का जो प्लेसेंटा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? बहुत ही कम विकसित होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए बहुत दिन तक अंदर नहीं रहते हैं क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कम डेवलप होता है, इसीलिए इसको बाहर कर दिया जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अगला ये देख लेते हैं इसका की फीचर क्या है। की मेटाथेरियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेजेंट ऑफ ए मार्सुपियन पाउच पाया जा रहा है, देख रहे हैं। या आर्टिफिशियल, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर दे। हाँ, मार्सुपियन पाउच देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। आर्टिफिशियल अल्ट्रीशियल बर्थ मतलब इनकम्प्लीट यंग, बिना पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट के ही पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। इनकम्प्लीट कॉरियोविटेलाइन प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है वह पूरा अच्छे से डेवलप नहीं है। शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, कंगारू का तो 33 दिन में ही बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ही कम है।
शॉर्ट है। प्रोलॉन्ग लैक्टेशन इनसाइड पाउच, जो पाउच है उसी में लैक्टेशन होता है, इसीलिए पाउच के पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। ऑफन मल्टीपल निप्पल्स, जनरली क्या दिखाई देता है कि कई निप्पल्स पाए जाते हैं इसमें, जबकि प्रोटोथीरिया में क्या था, स्किन से रिलीज हो जा रहा था मिल्क, लेकिन जो है वो क्या है, पहली बात तो एग लेइंग है, दूसरी बात क्या है कि मेमोरी ग्लैंड तो है लेकिन निप्पल्स नहीं है। अगला है, इसमें हम देख लेते हैं बर्थ आफ्टर शॉर्ट गेस्टेशन। शॉर्ट गेस्टेशन के बाद जब बर्थ होता है, डेवलप इन पाउच, फिर ये पाउच में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इस पाउच को बोलते हैं मार्सोपियम पाउच। आर्टिफिशियल यंग न्यूनेटल अटैच टू निप्पल। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ओपोसम, कंगारू ओपोसम और कोला पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है। अपोसम को देख लेते हैं। अपोसम जो होता है, ये अपोसम का स्ट्रक्चर है। प्रीहेंसाइल टेल पाया जा रहा है इसमें, और स्कैंसोरियल हैबिट का होता है। कॉमनली मल्टीपल यंग बट सिमिलर, कई यंग वन होते हैं और लेकिन सबके क्या होते हैं, सब एक जैसे। ये देखिए मल्टीपल यंग, कई यंग, देखिए इसमें पाउच है। कॉमनली मल्टीपल यंग बट सिमिलर लाइफ इस साइकिलिंग की जो लाइफ साइकिल है एक जैसी होती है। मार्सुपियम पाउच दिखाई दे रहा है विद मल्टीपल यंग के लिए मार्सुपियन पाउच है इसमें। ये एग्जाम्पल किसका था, अपोसम। ये किस में आता है, किसमें आता है, मेटाथीरिया। हम मेटाथीरिया की बात कर रहे हैं, इसमें कोला भी एक एग्जाम्पल है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यूथेरिया, यूथेरिया में देखिए, यूथेरिया पहले तो इसका पूरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ध्यान से। ये देखिए यूथेरिया, इसको बोलते हैं प्लेसेंटल एनिमल। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल एनिमल है। इसका एग्जाम्पल ह्यूमन है, एलिफेंट है, कैट, डॉग सब पाए जा रहे हैं। और दूसरा, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, फीटस डेवलपमेंट है, फीटस डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कैसे फीटस हो रहा है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, कंप्लीट डेवलपमेंट, फीटस में भी पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट, जो इनका प्लेसेंटा है वो बहुत ही डेवलप होता है, और गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है, अबाउट 9 मंथ। प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, और इसी के थ्रू क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, और गैस एक्सचेंज करते हैं और न्यूट्रिशन एक्सचेंज करते हैं, और जो डाइजेस्टिव उसकी जो चीज़ें होती हैं उसको एक्सक्रीट भी करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक प्लेसेंटा का पाया जाना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फीटस डेवलपमेंट, ये प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, वेस्ट रिमूवल के लिए होता है प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे ये जुड़े होते हैं, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे ये मदर से बच्चा जुड़ा होता है। एमनियोटिक सैक, ये एमनियोटिक सैक है जिसमें बच्चा बेबी रहता है। लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है, यूथेरिया का बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन है, एलिफेंट है और व्हेल है। व्हेल भी यूथेरिया है। काऊ, डॉग, कैट, बाकी सब क्या है, ये एक्वेटिक एडेप्टेशन व्हेल में होता है, ब्लबर पाया जा रहा है और इस तरह का, लेकिन ये भी क्या है, मैमल है। अगला, प्लेसेंटल डेवलपमेंट से संबंधित अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूथेरिया की अगर हम बात करें, प्लेसेंटल एनिमल तो कहा ही जाता है, अदर फीचर की बात कर लें तो इसमें नो पाउच, मेटाथीरिया में पाउच पाया जा रहा था ना, मार्सुपियम पाउच, इसमें क्या है, एब्सेंट है, कोई ज़रूरत नहीं, पूरा फीटस में डेवलप हो जा रहा है बेबी, उसके बाद बाहर आ रहा है। ट्रू टीट मतलब निप्पल्स प्रेजेंट है मिल्क सप्लाई के लिए बच्चे को। एडवांस्ड ब्रेन, एडवांस टाइप का ब्रेन पाया जा रहा है, जबकि इसके पहले कार्पोसम कैलोसम नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें कार्पस कैलोसम पाया जा रहा है। यूथेरिया वर्सेस अदर, अगर हम करें यूथेरिया सब क्लास प्रोटोथेरिया, एग लेइंग होता है, प्लेटिपस एकिडना इसका एग्जाम्पल है। ये मैमेलिया में आता है, कॉमन एंसेस्टर है। मैमेलिया में प्रोटोथीरिया, थीरिया में आ जाता है मेटाथीरिया, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, पाउच्ड होते हैं कंगारू, ओपोसम, कोला, और इंफ्रा क्लास यूथेरिया दूसरी क्लास यूथेरिया में प्लेसेंटल डेवलपमेंट होता है।
ये देखिए, ये इसका क्या है, इवोल्यूशन का ट्री है। ये हमने देखा पूरा यूथेरिया का स्ट्रक्चर कि यूथेरिया, इतने में तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया ना कि यूथेरिया क्या है। अब हम यूथेरिया की प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ज़रा उसको अच्छे से देख लेते हैं। इवोल्यूशनरी एडवांटेज प्लेसेंटा फॉर प्रोटेक्टेड एफिशिएंट डेवलपमेंट इसमें होता है। यूथेरिया कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें कि ट्रू प्लेसेंटा प्रेजेंट, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, एडवांस्ड ब्रेन डेवलपमेंट, कार्पोसम कैलोसम प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट एंड टीथ भी प्रेजेंट। मेमोरी ग्लैंड के साथ टीथ भी प्रेजेंट। ये टीथ नहीं, टीथ मेमोरी ग्लैंड का जो रहता है, टीथ नहीं है, ये टीथ है। तो यूथेरिया है, यूथेरिया में ये अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। यूथेरिया को भी अलग अलग क्लास में बांटा गया है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम याद रख सकते हैं यूथेरिया में ये सारे पाए जाते हैं, जिसमें लॉयन, वोल्फ, इनका भी अलग अलग क्लास है। प्राइमेट, श्रीव, रैबिट, माउस, एलिफेंट, हायरैक्स, स्लॉथ, एंटीटर, तो इसमें भी अलग अलग इनका फीचर है। एफ्रोथेरिया में क्या होता है, जो यूथेरिया वो डिवाइड हुआ एफ्रोथेरिया में, जीनेरथ्रा में, जीनेरथेरा में, लौरासियाथेरा में, थेरिया में, या और दूसरा अगला है यू आर कॉन्टोग्लिसर्स में, ग्लिरस में। तो ये क्या है, प्लेसेंटा वर प्रोटेक्टेड एफिशिएंट प्लेसेंटा। आप देखिए इसमें अलग एलिफेंट है और हायरैक्स है इसमें एफ्रोथेरिया में। इसमें लॉन्ग स्नाउट होते हैं, यूनिक स्कल होता है, इसमें रेड्यूस्ड नो टीथ। बताइए इसमें स्लॉथ में इसमें टीथ नहीं पाया जा रहा है। और इसमें वेल है, हिप्पो है, एक्वेटिक मैमल है, डाइवर्स है। लायन वुल्फ में स्पेशलाइज्ड प्रीडेटर्स होते हैं, कार्नेशियल टीथ होती है, इसका मतलब अब कार्निवोर्स हैं तो उसी हिसाब से टीथ है। और इसमें क्या आता है, प्राइमेट आता है, ट्री श्रीव आते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। फॉरवर्ड फेसिंग आई, इनकी जो आइज़ है फॉरवर्ड फेसिंग है। और ग्रेस्पिंग हैंड खाली हो गया है ग्रेस्पिंग के लिए। ग्लेरस में जो ये इसमें ग्लेरस है उसमें रैबिट और माउस आते हैं, सिंगल पेयर ऑफ इंसाइजर, एक ही पेयर इंसाइजर का होता है। रैपिड रिप्रोडक्शन, जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल अलग से कैरेक्टर हैं। और ये जो यूथेरिया है फिर उनको फर्दर जो डिवाइड किया गया है वो उसके आधार पे अलग अलग है। वो हमारे जो BSc MSc में होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नीट से क्वेश्चन कंपैरेटिव आता है और स्पेशल कैरेक्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी किसका है, मैमल्स का जो टाइप तीनों है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया का। तो पहले प्रोटोथीरिया को हम देख लेते हैं। इसमें प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल है, ओविपेरस, डक बिल्ड प्लेटिपस, एकेडना, क्लोएका, एक ओपनिंग प्रेजेंट है इसमें, क्लोएका प्रेजेंट। मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल, या मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है लेकिन निप्पल नहीं है। मिल्क सिक्रेटिंग फ्रॉम पोर्स। और अगला क्या है, इनको कहा जाता है प्रिमिटिव मैमल्स कहा जाता है, एंशियंट लीनिएज होते हैं ये। अगला मेटाथीरिया की हम बात करें तो मेटाथीरिया हमने देखा कि कंगारू है, कंगारू और मार्सुपियन पाउच में बच्चे रहता है, प्रीमेच्योर बेबी। और शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही 33 दिन का इनका कंगारू का तो गेस्टेशन पीरियड होता है, ऐसे बाकी का भी कम होता है। और इनकम्प्लीट प्लेसेंटा योग सैक इनकम्प्लीट होता है, मतलब पूरा अच्छे से डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसको मार्सुपियन पाउच बनाने की ज़रूरत पड़ी। इनकम्प्लीट योग सैक। और यंग डेवलपिंग इन पाउच, जो बच्चा है छोटू वो कहाँ पर डेवलप होता है, पाउच में डेवलप होता है, इसको मार्सुपियन पाउच कहा जाता है। अगला हम देख लेते हैं यूथेरिया। यूथेरिया जो होता है, यूथेरिया ट्रू प्लेसेंटा। यूथेरिया में क्या होता है, ट्रू प्लेसेंटा होता है। और ट्रू प्लेसेंटा जो होता है
और इसको कहा जाता है ट्रू प्लेसेंटा को कॉरियो एलेंटॉइक, ह्यूमन, एलिफेंट, व्हेल, ट्रू कॉरियो एलेंटॉइक कनेक्शन ये दिखाई दे रहा है। और लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, इनका गेस्टेशन पीरियड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। अगला है वेल डेवलप्ड यंगवन, पूरा डेवलप हो जाते हैं यंगवन तब पैदा होते हैं ह्यूमन की, और एलिफेंट की भी ऐसे ही। अगला हाईली डेवलप्ड ब्रेन, इनका जो ब्रेन है बहुत डेवलप है, इसीलिए यही तो राज कर रहे हैं पूरी दुनिया पे, सिर्फ ब्रेन की वजह से। ब्रेन है जनरलाइज्ड मैमल एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर है। कार्पस कैलोसम पाया जाता है इसमें, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। तो इसमें हमने देखा पूरा कंपैरेटिव स्टडी कर लिया है कि कैसे इनके जो एग्जाम्पल्स है उसके आधार पे अलग अलग कैरेक्टर को देख लिया कि कैसे ये अलग हैं। मुझे नहीं लगता अब इससे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। ये मोर देन सफिशिएंट है आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। इसको बार बार रिवाइज़ करिए और इसके क्वेश्चंस जो हमने फ्लैश कार्ड के माध्यम से दे दिए हैं उसको पढ़ लिए, एक बार रिवाइज़ करिए, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है और कौन सा रह गया है। और जो हमने फ्लैश कार्ड बनाए यूथ कंपटीशन और एनसीईआरटी से जो भी थोड़े रमेश गुप्ता से थोड़े से लिए, तो ऐसे अलग अलग जगहों से हमने थोड़े बनाए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन का है सेट और कुछ 10 से 20 क्विज हैं, तो उनको आप करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो श्योर है। तो फिर आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।